नेक्स्ट टॉपिक इज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस का क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट क्या है। कहता मिशेल फैराडे ने क्या करा था, लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे थे 1833 से 1834 के बीच में इलेक्ट्रोलिसिस के बेसिस के ऊपर। कहता उन सभी एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को उसने क्या करा, समराइज कर दिया, इकट्ठा कर दिया। कहता वहाँ से उसने क्या दिए, 2 लॉज दिए अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस के ऊपर। उन लॉज को हम क्या बोलते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम इन लॉज को क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट हमारे पास फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के फैराडेज का पहला लॉ क्या था इलेक्ट्रोलिसिस का। तो उसके अकॉर्डिंग कहता क्या होता है कि कितना अमाउंट ऑफ किसी भी सब्सटेंस का डिपॉजिट होता है, जमा होता है या लिबरेट होता है, गैस की फॉर्म में बाहर निकलता है एट एनी इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम उसमें से क्या करवा रहे हैं, पास करवा रहे हैं। कहता जितनी हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे उतना ही हमारे पास जो सब्सटेंस है वो जाके इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होता है, डिपॉजिट होता है। कहते जो अमाउंट है किसी भी सब्सटेंस की जो हमें मिलती है इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर, वो हमें क्या बताती है कि टोटल कितनी अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन चल रही है इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान। कहता सपोज W ग्राम का सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है, जब हम उस सॉल्यूशन में से क्या कराया है, Q कॉलम की इलेक्ट्रिसिटी पास कराई है। दैट मीन्स अभी हमने पढ़ा है कि क्या होता है कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं उतना ही सब्सटेंस क्या होता है, डिपॉजिट होता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी कितनी पास कराई है, Q इलेक्ट्रिसिटी पास कराई है, और सब्सटेंस कितना डिपॉजिट हुआ है, W सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है। तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम कांस्टेंट लगा देते हैं। कहता Z यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, या हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोल देते हैं। जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा कि हम Q अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी को क्या करवा रहे हैं, पास करा रहे हैं। अगर हम सपोज कर ले कि Q अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, I एम्पियर का करंट पास हो रहा है इन T सेकेंड्स में, तो वहाँ से Q किसके इक्वल आ जाएगा, I इंटू T के इक्वल आ जाएगा। तो हम Q की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, W इक्वल टू Q Z में पुट कर देते हैं। वहाँ से हमारे पास W किसके इक्वल आ जाएगा, Z इंटू I T के इक्वल आ जाएगा। कहता अगर हम सपोज कर ले कि Q कितना है, 1 कॉलम इलेक्ट्रिसिटी है, और I कितना है, 1 एम्पियर करंट है, और टाइम कितना है, 1 सेकेंड का टाइम है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, W किसके इक्वल आ जाएगा, Z के इक्वल आ जाएगा, जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है उसके इक्वल हो जाता है। यहाँ से हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को कैसे डिफाइन करेंगे। कहता जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है सब्सटेंस का, वो किसके इक्वल हो जाता है कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है जब हमने करंट कितना पास कराया है, 1 एम्पियर का करंट पास कराया है 1 सेकेंड के लिए, या फिर हमने कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराई है, 1 कॉलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई है। तो उस दौरान हमारे पास कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है, वो क्या डिफाइन करेगा कि कितना उसका क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट इज फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब हम पढ़ेंगे कि फैराडे का सेकंड लॉ क्या था इलेक्ट्रोलिसिस का। सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग कहता क्या होता है, कहता जब हम सेम क्वांटिटी की इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में से, उन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट को किस में कनेक्ट करा है, सीरीज में कनेक्ट करा है। कहता दोनों डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट को क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करके उसमें से क्या करते हैं, सेम अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं। उस दौरान कहता है जो वेट है सब्सटेंस का प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रोड के ऊपर, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि कितना उसका क्या है, केमिकल इक्विवेलेंट वेट है। केमिकल इक्विवेलेंट की वेट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि कितना सब्सटेंस उसके ऊपर प्रोड्यूस हुआ है, डिपॉजिट हुआ है। जैसे कहते हम एग्जांपल ले लें कि हमने सेम करंट पास कराया है 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से। 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कौन से लिया है, एक कॉपर सल्फेट का लिया, दूसरा कौन सा लिया, सिल्वर नाइट्रेट का लिया। उन दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक हाफ सेल को क्या करा है, सीरीज में कनेक्ट करा है। उन दोनों में से क्या करवा रहे हैं, सेम अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं। कहता उस दौरान कि कितना वेट कॉपर का डिपॉजिट होगा या फिर कितना वेट सिल्वर का डिपॉजिट होगा, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, केमिकल इक्विवेलेंट वेट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दोनों की रेशो, दोनों को सीरीज में लिया है, ऊपर क्या आ जाएगा, वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि इक्विवेलेंट वेट कितना है कॉपर का, और कितना वेट सिल्वर का डिपॉजिट हुआ है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि कितना इक्विवेलेंट वेट है सिल्वर का।
कहता बट मॉडर्न टर्म में हम इक्विवेलेंट वेट को यूज़ नहीं करते। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में हम कैसे उसको डिफाइन करते हैं, इन टर्म ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि कितने नंबर ऑफ मोल इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज हुए हैं इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान। उस टर्म में हम क्या करेंगे, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को डिफाइन करते हैं। कहता है फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अमाउंट ऑफ केमिकल चेंज अकर के कितनी अमाउंट ऑफ केमिकल चेंज हुई है, दैट मीन्स कि कितने नंबर ऑफ मोल सब्सटेंस के डिपॉजिट हुए हैं या कितने नंबर ऑफ मोल सब्सटेंस के लिबरेट हुए हैं, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज हुए हैं जब उसमें क्या चलती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन चलती है। देयरफॉर कहता अगर हमें अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पता होगी कि हम कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उन दोनों इलेक्ट्रोड्स में से पास करा रहे हैं, वहाँ से हम इजीली क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के प्रोड्यूस हुए हैं उस हर एक एप्रोप्रिएट इलेक्ट्रोड रिएक्शन के ऊपर। कहता अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के पता चल गए तो वहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो मास है प्रोडक्ट का वो कितना आया है। अगर हमारे पास गैस लिबरेट हुई तो हम वहाँ से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी वॉल्यूम ऑफ गैस उसमें से क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।